IVM। IVM के हिंदी ट्रैवल पॉडकास्ट टेढ़े मेढ़े रास्तों पर आपका स्वागत है। टेढ़े मेढ़े रास्ते ही क्यों? वो इसलिए कि घूमना भी तो ऐसे ही रास्तों की तरह पेचीदा और लगातार उतार चढ़ाव भरा होता है, जहां हर पल कुछ नया देखने और महसूस करने को मिलता रहता है। शर्त बस यही होती है कि आंख कान खुले रहने चाहिए। मैं हूं केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा इस जबरदस्त यात्रा पर और सुनाऊंगा ऐसी मजेदार कहानियां शहरों, किलों, महलों, सड़कों और सबसे अहम इंसानों की, जो पिछले 20 साल से ऐसे ही रास्तों पर भटकते हुए मैंने सिर्फ आपके लिए इकट्ठा की हैं। तो आइए शुरू करते हैं। डिज्नीलैंड ऐसी जगह है जहां किसी भी उम्र का इंसान पहुंच जाए, थोड़ी ही देर में उसकी उम्र 5 साल की हो जाती है। वो हर झूला झूलना चाहता है, डिज्नीलैंड के हर कोने को देखना चाहता है, सब कुछ खाना चाहता है और अगर इसमें कोई कमी रह जाए तो वो बच्चों की तरह नाराज और दुखी भी हो सकता है। करीब 65 साल पहले बना डिज्नीलैंड सपनों की ऐसी दुनिया है जिसने अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया भर की 3 पीढ़ियों को आकर्षित किया है और उसका आकर्षण अभी भी खत्म नहीं हो रहा। मैं जैसे ही डिज्नीलैंड घुसा तो लगा जैसे सपनों की दुनिया में आ गया हूं। मेरे सामने एक महल था जो महल कम और केक की आइसिंग ज्यादा लग रहा था। फिर एक पहाड़ था जो फिल्मों के सेट जैसा लग रहा था। इन सब के बीच रोलर कोस्टर, नावें, बग्घी और पुराने जमाने का पानी का जहाज सब मौजूद थे। मैं वहां यूं ही टहल रहा था कि एक हूटर बजा और मैंने मुड़कर देखा, सामने से एक बग्घी चली आ रही थी और उसे सफेद रंग का घोड़ा खींच रहा था। इतना सुंदर घोड़ा मैंने आज तक नहीं देखा। लगा जैसे ये सच का नहीं है, एक रोबोट जैसा कुछ है, लेकिन वो असली का घोड़ा था। और फिर दौर शुरू हुआ रोलर कोस्टर का और मैं एक एक करके सभी रोलर कोस्टर्स पर चढ़ा। हर जगह लंबी लाइन थी और एक एक घंटे का इंतजार करना पड़ रहा था, लेकिन मैं देखकर हैरान था कि कहीं कोई धक्का मुक्की नहीं थी। यहां तक कि बच्चे भी शांति से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद मैं पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन वाली झांकी देखने पहुंचा। इसमें आपको एक नहर में नाव पर बैठाकर घुमाया जाता है। जैसे ही हमारी नाव इस झांकी में पहुंची तो मुझे लगा जैसे मैंने ये पहले कहीं देखी हुई है। मुझे याद आई नेशनल ज्योग्राफिक पत्रिका के 1960 के संस्करण की वो प्रति जिसे मैंने देखा था और उसमें डिज्नीलैंड पर एक आर्टिकल था और कुछ फोटो भी। और उन फोटो में पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन वाली फोटो सबसे प्रमुख रूप से छापी गई थी। तभी से मैं सपना देखा करता था कि शायद एक दिन मैं यहां आ सकूं। बरसों बाद अब मैं यहां खड़ा था। खड़ा क्या था, यहां इस नाव में बैठा हुआ था और इतनी उम्र बीत जाने के बाद भी डिज्नी का जादू सर चढ़कर बोल रहा था। शाम हो चुकी थी और मिकी माउस की परेड निकलने वाली थी। सड़क के दोनों ओर भीड़ जुट गई थी। सब इंतजार कर रहे थे, लेकिन मेरे बगल में एक परिवार खड़ा था जिसमें 3 पीढ़ियां थीं और शायद दादाजी शिकायत कर रहे थे। मैंने ध्यान से सुनना शुरू किया तो पता चला कि वे इस बात से नाराज थे कि उन्हें जिस झूले पर बैठना था उस पर उन्हें बैठने नहीं दिया गया। वो बड़बड़ाते रहे। परेड खत्म हुई, रात हो चुकी थी और डिज्नी की सभी इमारतें रोशनी में चमकने लगीं और फिर शुरू हुई आतिशबाजी। आतिशबाजी का शुरू होना था कि वही बूढ़े सज्जन जोर जोर से चिल्लाने लगे और ताली बजाने लगे। थोड़ी देर में आतिशबाजी रुकी और सब लौटने लगे। मैंने देखा वो दादाजी अपने पोते पोती के साथ हंसते बात करते वापस जा रहे थे।
एक झूले पर न चढ़ पाने की नाराजगी दूर हो गई थी। उन्हें देखकर मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया, जो डिज्नी आने के बाद मुझे लगातार सता रहा था। मैं सोच रहा था कि डिज्नीलैंड हर उम्र के लोगों में इतना लोकप्रिय क्यों है। हालांकि डिज्नीलैंड में सारी प्रदर्शनियां अंग्रेजी की लोक कथाओं, हॉलीवुड की फिल्मों और डिज्नी के अपने पात्र जैसे मिकी माउस, टॉम एंड जेरी वगैरह पर ही बनी हैं। लेकिन जिन्हें इन पात्रों के बारे में नहीं भी पता है, वो भी उतने ही उत्साह से यहां घूमते हैं, क्योंकि यहां होना एक ऐसा अनुभव है जो आपको अपने बचपन से न सिर्फ जोड़ता है, बल्कि उस दौर में आपके दिमाग ने फंतासी की जितनी भी उड़ानें ली होंगी और फिर बड़े होने पर उसे बचपना समझकर नकार दिया होगा, वो सब आपके सामने मूर्त रूप में सामने आ जाती हैं। आपको लगता है जैसे किसी ने आपके बचपन में झांक कर देख लिया और आपके सपने चुरा कर उन्हें साकार कर दिया। और ये देखते ही आपको अपने बचपन पर शर्म नहीं बल्कि गर्व होने लगता है और वापस आप उसी खिलंदड़ बेपरवाह रूप में पहुंच जाते हैं। यही डिज्नीलैंड की सफलता का राज है। तो आज टेढ़े मेढ़े रास्तों का सफर इसी मील के पत्थर पर खत्म होता है। अगली कड़ी में फिर किस्सों के एक नए मोड़ पर मिलेंगे और वहां से नए मील के पत्थर तक साथ चलेंगे। और हाँ, अगर आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों से शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि घूमने का मजा तो साथ चलने में ही है। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On this round is on me, urban farmer Vani Murthy talks to Gauri about composting and why it's good for the earth, along with adopting sustainable practices. On Big Talk About Tiny Humans, Devi Shobha and Meghna share tips on how one can raise assertive kids. Speaking of kids, on News Kids on the Block, Anya, Trivik and Kavya discuss the Padma Awards 2022 and the Women's Football Asia Cup being withdrawn due to COVID. On the Filter Coffee podcast, Supreme Court lawyer Paulami Pavani Shukla tells Karthik about her mission to uplift the living standards of Indian orphans. And on Postcards from Nowhere, Utsav explores the legacy of the Chettiar community and their migration to Burma. Also, just one quick announcement for everybody. Would like you to check out the new version of our Android app. It's available on the Play Store. It's a really interesting take on how to listen to podcasts. Do give it a look and let us know what you think. We're open to feedback on all of our social media channels. We're IVM Podcasts on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. Also, do remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. Word of mouth really does help. And don't forget to rate us on any of the platforms you're listening to us on. And you can also check us out on YouTube. And we have a number of channels there at ivmpodcast.com/YouTube where you can take a look at them. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, Bank of Baroda and CoinSwitch Kuber. Thank you so much for making this possible. इन्फ्लेशन, फिस्कल डेफिसिट, जीडीपी, एमएसपी, एनपीए, इक्विटी मार्केट वगैरह वगैरह। दोस्तों, हमने सारे शब्द टीवी या अखबार में जरूर देखे होंगे या फिर सुने होंगे, पर हम में से कितने लोग हैं जो ये जानते हैं कि इन सब का सीधा प्रभाव पड़ता है हमारी सैलरी पर, हमारे इंक्रीमेंट पर और कमबख्त हमारे खर्चों पर। दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव त्रिवेदी और मैं बात कर रहा हूँ इक्का दुक्का इकोनॉमी पॉडकास्ट से, जहाँ पे इस तरह के इकोनॉमिक और फाइनेंशियल टर्म्स को मैं जोड़ूंगा सीधा आपकी जेब से। हर मंगलवार एक नया एपिसोड सुने IVM पॉडकास्ट की वेबसाइट, ऐप या फिर किसी भी अन्य पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर।